गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम तृतीय पाठ मतलब पाठ 3 गोदोहनम मतलब गऊ का दोहन। दोहन मतलब होता है दूध निकालना। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। एतत् नाट्यांशं कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदयै रचितात् चतुर्व्ययम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम मतलब यह नाटक कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा रचित चतुर्व्ययम् पुस्तक से संक्षिप्त में संपादन करके लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति या धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति। इस नाटक में एक ऐसे व्यक्ति की कथा है जो धनवान होना चाहता है, सुखी होना चाहता है। इस इच्छा से वह मास पर्यंतम मतलब 1 मास तक दूध का दोहन रोक देता है और एन मासांते धेनो शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक बार में विक्रिये संपत्ति अर्जितुम समर्था भवेत्, जिससे मास के अंत में धेनु के शरीर में संचित पर्याप्त दूध को वह एक बार में ही बेचकर संपत्ति अर्जित करने में समर्थ होना चाहता है। मतलब ये है कि एक ऐसे व्यक्ति की कथा है यहाँ पर कि जो धनवान बनना चाहता है और धनवान बनने के लिए वह 1 महीने तक दुग्ध का दोहन नहीं करता है और मास के अंत में ही एक बार में ही सारा का सारा दूध वह निकालना चाहता है और धनवान बनना चाहता है। परम मासांते यदा सः दुग्ध दोहनाय प्रयतते तदा सः दुग्धबिंदुम अपि न प्राप्नोति। परंतु मास के अंत में जब वह दूध निकालने का प्रयत्न करता है तब दूध की एक बिंदु भी उसे प्राप्त नहीं होती है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सः धेनो प्रहारे रक्तरंजिता भवति। दूध प्राप्ति के स्थान पर वह धेनु के प्रहार से रक्त रंजित हो जाता है, मतलब खून से लथपथ हो जाता है। अवगच्छति च यत् दैनंदिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संग्रह क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। अवगच्छति वह समझ जाता है कि रोज के कार्य यदि मास के अंत में इकट्ठा करके किए गए तो लाभ के स्थान पर हानि ही हो जाती है। प्रथम दृश्यम यानी पहला दृश्य। पहला दृश्य हम पढ़ते हैं। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति। मल्लिका मोदक बनाती है। मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति और धीमे स्वर में शिव की स्तुति करती है। तथा प्रवसति मोदक गंधम अनुभवम प्रसन्न मना चंदना। तभी प्रवसति प्रवेश करता है मोदक गंधम मोदक की गंध को अनुभव करके प्रसन्न मना प्रसन्न मन से चंदना चंदन। तभी मोदक की गंध को सूंघ कर प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है। ठीक है, चंदना आहा सुगंधस्तु मनोहरः। अरे सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है। विलोक्य देखकर अये मोदकानि रच्यन्ते। अरे मोदक बनाए जा रहे हैं। प्रसन्ना भूत्वा प्रसन्न होता है, मतलब वह प्रसन्न होकर बोलता है अरे सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है, मोदक बनाए जा रहे हैं। आस्वादयामि तावत् स्वाद लेने दो तब तक। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति मोदक लेना चाहता है। मल्लिका सा क्रोधम विरम मल्लिका क्रोध के साथ रुको रुको मां स्पर्श छुओ मत। एतानी मोदकानी इन मोदकों को रुको रुको छुओ मत इन मोदकों को। चंदन चंदन
किमर्थम क्रुध्यसी, किमर्थम किस लिए, क्रुध्यसी क्रोध कर रही हो। तब हस्तनिर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जीवालोलुप्तां नियंत्रितुम् अक्षमा अस्मि। तब तुम्हारे हस्तनिर्मितानि हाथों से निर्मित मोदकानि दृष्ट्वा मोदक को देखकर अहम मैं जीवालोलुप्ताम जीवा की लोलुपता को नियंत्रण करने में सक्षम नहीं हूँ, मतलब असक्षमा हूँ, मतलब सक्षम नहीं हूँ। मतलब तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे हाथों के द्वारा बने हुए मोदक को खाने के लिए मैं अपनी जीवा पर कंट्रोल नहीं कर सकता। किम ना जानासी त्वमिदं, क्या ना मतलब नहीं, जानासी मतलब जानती हो, त्वमिदं तुम, क्या तुम ये नहीं जानती हो कि तुम्हारे हाथों के बने हुए मोदक खाने में मैं अपनी जीवा पर कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, मल्लिका बोलती है बहुत अच्छे से जानती हूँ नाथ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परंतु ये मोदक पूजा के लिए हैं। चंदना तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपाद्य, तर्हि मतलब तो, शीघ्रमेव शीघ्र ही, पूजनम पूजन, संपाद्य संपादित करो, तो शीघ्र ही पूजन करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो, शीघ्र ही पूजन पूरा करो और प्रसाद दो। मल्लिका वो अत्र पूजनम ना भविष्यति, अत्र मतलब यहाँ, पूजनम मतलब पूजन, ना मतलब नहीं, भविष्यति होगा, पूजन यहाँ नहीं होगा। अहम स्वसखीभिः सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। अहम मतलब मैं, स्वसखी भी अपनी सखियों के, सह मतलब साथ, मैं अपनी सखियों के साथ, स्व कल प्रातः कल सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिर प्रति गमिष्यामि मैं अपनी सखियों के साथ सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः, तत्र मतलब वहाँ गंगा स्नान करके हम धर्म यात्रा करेंगे। चंदना सखी भी सह ना मया सह विषादम नाटयति, सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं, ऐसा वो दुख करने का नाटक करता है। कैसा नाटक करता है? अरे सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं, ठीक है। मल्लिका आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्या सर्वा गच्छन्ति, हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला सभी जाएंगी। अतः मया से तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, अतः मेरे साथ आपके आगमन का कोई औचित्य ही नहीं है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। वयम सप्ताह अन्ते प्रत्यागमिष्यामः, हम सप्ताह के अंत में वापस आ जाएंगे। तावत गृह व्यवस्थां धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपालय, तब तक घर में घर की व्यवस्था, धेनु की दुग्ध दोहन की व्यवस्था का परिपालन करना, मतलब तब तक घर की व्यवस्थाएं आप देखना। अब हम इसका दूसरा दृश्य पढ़ लेते हैं। चंदना अस्तु गच्छ, ठीक है जाओ। सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, सखी भी सह सखियों के साथ धर्म यात्रा आनंदित हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, अहम मतलब मैं, सर्वमपि मतलब सब कुछ का परिपालन कर लूँगा, मतलब मैं सब कुछ संभाल लूँगा। शिवास्ते संतु पंथानः, तुम्हारी यात्रा कल्याणकारी हो। शिवास्ते, शिवा प्लस ते, शिवा मतलब शुभ, ते मतलब तुम्हारी, पंथान मतलब राह या पथ, तुम्हारा पथ शुभ हो, ठीक है। इसका
इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी यात्रा कल्याणकारी हो। चंदनः मल्लिका तु धर्मयात्रायै गतः। चंदन फिर सोचता है कि जो मल्लिका है वो धर्म यात्रा के लिए गई है। अस्तु दुग्धदोहनं कृत्वा तथा स्वप्रातराशस्य प्रबंधनं करिष्यामि। तो दूध का दोहन करके नाश्ते का प्रबंध करूँगा। ठीक है, उसने क्या सोचा, अब मल्लिका तो गई है, अब मैं दूध का दोहन करने के बाद नाश्ते का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश रखकर, मतलब स्त्री के कपड़े पहनकर, दुग्ध पात्र हस्तः नंदन्या समीपम गच्छति। दूध का पात्र हाथ में लेकर नंदिनी के समीप जाता है। तब तक उमा आती है। उमा एक लड़की है, वह आती है और बोलती है, मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। चंदना उमे अहम तो मातुलः। चंदन बोलता है, उमा मैं तो मामा हूँ। अहम तो मातुला, मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशी गतास्ति। तुम्हारी जो मामी है वो गंगा स्नान के लिए, गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कथे किम ते प्रियम करवाणी, कहो मैं क्या तुम्हारे लिए प्रिय करूं, मतलब क्या है प्रिय जो मैं तुम्हारे लिए करूं। उमा मातुल पितामह कथयति, मामा जी पितामह ने कहा है, मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति। महीने के अंत में हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्र 300 सेटकमितकम दुग्धम अपेक्षते। तत्र मतलब वहाँ 300 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। ऐसा व्यवस्था भवदी भी करणीया, इसकी व्यवस्था आपको करनी है, इसकी व्यवस्था आपको करनी है। चंदना प्रसन्न मनसा, चंदन प्रसन्न मन से, 300 सेटक परिमितम दुग्धम, अरे 300 लीटर दूध, शोभनम बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम। दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा तुम पितामह से जाकर बोल दो। दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा तुम पितामह से जाकर बोल दो। उमा धन्यवाद दह मातुलः, धन्यवाद मातुल, मामा जी धन्यवाद। याम्य अधुना, अब मैं चलती हूँ। सा निर्गता, ऐसा बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। अब पढ़ते हैं हम तीसरा दृश्य। चंदनः, चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगुलिषु गणयन्, प्रसन्न होकर जो चंदन है उंगलियों पर गिनता है। अहो सेटक 300 कानी पायांसी, अरे 300 लीटर दूध, अनेन तू बहुधनम लपस्ये, इससे तो बहुत धन हो जाएगा। नंदनीम दृष्ट्वा, वो नंदिनी, नंदिनी को देखकर, अरे नंदिनी तब कृपया तू अहम धनिका भविष्यामि, अरे नंदिनी तुम्हारी कृपा से तो मैं धनिक हो जाऊंगा। प्रसन्ना सा धेनु बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर वह धेनु की बहुत सेवा करता है। चंदनः चिंतयति, सोचता है, मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं प्रतिदिन दोहन करूँगा, तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि मैं प्रतिदिन दोहन करूँगा तो दूध
सुरक्षित नहीं होगा। इदानीं किम करवाणी, तो मुझे क्या करना चाहिए। भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, तो अब मैं मास के अंत में, महीने के अंत में ही पूरा दुग्ध दोहन करूँगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि अब तो मैं महीने के अंत में ही दुग्ध का दोहन करूँगा। एव क्रमेण सप्तदिनानि व्यतीतानि, इसी क्रम में 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति, वापस आ जाती है। मल्लिका प्रवेश करती है। स्वामिन, स्वामी, प्रत्यागता हम, मैं वापस आ गई। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद का स्वाद लो। चंदना मोदकानि खादती वदती चा, चंदन मोदक खाता है और बोलता है। चंदना, चंदन, मल्लिके तव यात्रा तु सम्यक सफला जाता, मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो सफल हो गई है। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से कुछ प्रिय निवेदयामि, कुछ प्रिय निवेदन करना चाहता हूँ। मल्लिका सा आश्चर्यम, आश्चर्य के साथ। एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त क्या प्रिय है, धर्म यात्रा से भी अतिरिक्त कोई प्रिय हो सकता है क्या। ठीक है, उसने ऐसा पूछा। चंदनः ग्रामस्य प्रमुखस्य गृहे महोत्सवा मासान्ते भविष्यति, ग्राम प्रमुख के घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा। तत्र 63 सेटकमितकं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, वहाँ पर 300 लीटर दूध हमें देना है। ठीक है, इसने क्या बोला, गांव प्रमुख के घर पर, गांव के मुखिए के घर पर मास के अंत में महोत्सव होना है, वहाँ पर 300 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका किंतु एताव न मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, किंतु इतनी मात्रा में दूध कहाँ से प्राप्त होगा। चंदना विचारय मल्लिके, विचार करो मल्लिका। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, यदि हम प्रतिदिन दोहन करेंगे, दुग्धम स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, तो वह सुरक्षित नहीं होगा। यदि हम प्रतिदिन दूध का दोहन करेंगे तो वो सुरक्षित नहीं होगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम दूध का दोहन नहीं करेंगे। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धुक्ष्यावः, उत्सव के दिन ही हम पूरा दूध निकालेंगे। मल्लिका स्वामिन त्वं तु चतुरतमः, अरे स्वामी आप तो चतुर हो। अत्युत्तम विचारः, बहुत अच्छा विचार। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदन्या सेवाम एव करिष्यामः, अब हम दूध दोहन को छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः, इससे ही अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त होगा। द्वावे धेनुः सेवायां निरतौ भवतः, दोनों ही धेनु की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोज्यता, इसी क्रम में वे उसे घास गुड़ आदि खिलाते हैं। कदाचित विषाणयोः तेलम लेपयतः, कभी सींगों पर तेल का लेप भी करते हैं। तिलकम धारयता, और तिलक लगाते हैं।
रात्रौ निराजने नापी तोषयता, और रात को उसकी आरती भी करते हैं। चंदना चंदन मल्लिके आगच्छ मल्लिका, आओ। कुंभकारम प्रति चलावः, कुम्हार के पास चले। कुम्हार कौन होता है बेटा? कुम्हार होता है मटके घड़े बनाने वाला। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीया, दूध के लिए पात्र का प्रबंध भी तो करना है। पात्र मतलब बर्तन, दूध के लिए पात्र का प्रबंध भी करना है। द्वावेव निर्गतौ, और दोनों ही चले जाते हैं।